अच्छा किया जाए और विद्यालय कैंपस का माहौल अच्छा किया जाए। विद्यालय का सिचुएशन ऐसा हो, यहाँ पर जो भी अभिभावक यहाँ का माहौल देख करके, यहाँ का शिक्षा देख करके, यहाँ की व्यवस्था देख करके सब लोग अपने आप को कहीं कहीं से गौरवान्वित महसूस करें। और 15 अगस्त की तैयारी के लिए अभी हमने देखिए आपको रिहर्सल अपने बच्चों के द्वारा करवा रहा हूँ। और हम हर फेस्टिवल में 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हम बहुत ही धूमधाम से यह कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। कोई परी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे।
अमरनाथ पाल, प्रधानाचार्य बाबूराम इंटर कॉलेज प्रतापपुर। सबसे पहले मैं कृष्णा यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे विद्यालय में आए हैं, आप हमारे बगल के ही हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सफाई अभियान के तहत, आप स्वच्छता अभियान के तहत आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूँ, स्वच्छता अभियान के तहत सभी लोगों का कर्तव्य बनता है अपने गाँव को, अपने देश को, अपने अगल बगल हर जगह सफाई ज़रूरी है। जैसा कि मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कृष्णा भैया आप मेरे विद्यालय को देख रहे हैं, मैं सफाई के तहत कंटिन्यू प्रयासरत रहता हूँ। मेरी ये सोच है, जब तक आपका वातावरण अच्छा नहीं है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका कैंपस अच्छा होना चाहिए और आपके विचार अच्छे होने चाहिए। जैसे आपका कपड़ा साफ सुथरा है, वैसे ही आपका लोकेशन भी अच्छा होना चाहिए। पर्यावरण के तहत मैंने इस विद्यालय में ढेर सारे वृक्ष को लगा रखा है। अभी मैं कंटिन्यू वृक्षारोपण कर रहा हूँ। ढेर सारे वृक्ष को मैं अपने विद्यालय में तैयार कर दिया हूँ और मैं सभी से चाहता हूँ, बगैर पर्यावरण को शुद्ध रखे हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ, अपने बच्चों को बराबर बताता रहता हूँ कि देखिए, भोज से बेटर है हम आप कहीं न कहीं विद्यालय में अपने अगल बगल वृक्ष को लगाएं। और हम ये चाहते हैं जितने भी देशवासी हैं सभी लोग यह कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाएं। मुझे कष्ट इस बात का होता है, हम अपना त्यौहार जैसे दीपावली है, ईद है, बकरीद है, होली है, उसमें हम धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इसमें हम कहीं न कहीं से पीछे रहते हैं। सिर्फ यह कार्यक्रम विद्यालय तक ही सीमित रह गया है। हम सभी से अपील करना चाहते हैं, यह कार्यक्रम सभी का कार्यक्रम है, देश का कार्यक्रम है, इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं 15 अगस्त पे अपने पूरे क्षेत्रवासियों से 15 अगस्त पे जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ चढ़ बढ़कर के हिस्सा लें। अपने बच्चों को मैं प्रोत्साहित करता रहता हूँ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपने देश के प्रति हम लोग कुछ न कुछ करना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं। जिन वीर शहीदों ने देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया है, उनको हम जिंदा रखना चाहते हैं। उनको जिंदा रखने के लिए सीधा सीधा एक ही हमारे पास उपाय है, 26 जनवरी हो या कोई 15 अगस्त हो, चाहे जो भी देश का कार्यक्रम हो, उनके यादों को ताज़ा करें, उनके बारे में चर्चा करें। हमें आज़ादी कैसे मिली है, आज़ादी के पहले हमारा जीवन कैसा रहा है, हम लोगों ने कितनी कठिनाइयों से आज़ादी पाई है। घनश्याम ऋषि पीजी कॉलेज बौड़ई फूलपुर प्रयागराज। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यहाँ प्रिंसिपल हूँ। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बधाई। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा देश आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है, नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। चंद्रयान 2 एक ऐसी उपलब्धि है जो विश्व के सारे देशों को एक मैसेज दे रहा है कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। अंतरिक्ष में हमारी पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही वह शक्ति है कि हम, और उसमें हम भी एक हैं। सारे देश में हर जगह यूजलेस वस्तुओं को रखने के लिए, फेंकने के लिए कूड़ेदान रखे गए हैं, डस्टबिन रखे गए, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसमें कहीं कोई छोटापन नहीं। हम कहीं बैठते हैं तो हमारे पास रुमाल रहता है, हम उसको साफ करके अपने पास बैठते हैं, ज़मीन पर बैठना होता है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हम जहाँ जा रहे हैं, फेंकते हुए जा रहे हैं, जो यूजलेस पेपर्स वगैरह हैं, वहाँ जो आएगा बैठेगा उस पर क्या मैसेज जाएगा? देश स्वच्छ होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। यदि समाज, देश कहीं भी अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहेगा तो निश्चित ही है कि देश की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा होगी। मैं कृष्णा यादव इस चैनल के माध्यम से आप लोग को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़
शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको भारत माँ को कोई भी गंदा करते हुए दिखता है तो उसे अच्छे से समझें कि ये भारत माँ आपकी भी भारत माँ है, ना कि कोई पड़ोसी का। अपने घर को जैसे स्वच्छ बनाते हैं वैसे ही अपने भारत को भी स्वच्छ बनाएं। इस भारत माँ का मजाक न बनाएं। आगे आप ही सोचें कि आपको अपने भारत माँ को स्वच्छ बनाना है या गंदा करना है। सरकार ने हर जगह डस्टबिन लगा रखे हैं, उसका प्रयोग कोई काम करने से रोकता है और ये कहता है कि अरे यार ये तो हीरोपंती दिखा रहा है और कुछ नहीं। मैं कहता हूँ अगर भारत माँ को साफ बनाने में हमें हीरोपंती ही दिखती तो हाँ, मैं हीरो हूँ। और हाँ, हर माँ के लिए उसका बेटा ही हीरो होता है। तो ये तो भारत माँ है, इसके तो आप भी बेटे हैं। इस राखी के त्यौहार पर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है, इसलिए बांधती है ताकि उसका भाई उसकी रक्षा कर सके। वैसे ही हमें अपने भारत माँ की रक्षा करना चाहिए, राखी के त्योहारों की तरह। कूड़ा उठाने वाला जब भारत को साफ बनाने की कोशिश कर रहा है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत को साफ करें। एक कुछ महीने का बच्चा अपनी माँ के कोख में लात पैर चलाता और वो कहना चाहता कि माँ मुझे भी जल्दी बाहर आना है और इस भारत माँ के कोख आंचल के कोख में खेलना चाहता हूँ। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस भारत माँ के गंदे आंचल के कोख में वो बच्चा स्वच्छ रहेगा? जब आप जानते हैं तो अपने भारत माँ को स्वच्छ बनाएं ताकि वो बच्चा अपने भारत माँ के आंचल, स्वच्छ भारत माँ के आंचल में खेल सके और अच्छे से स्वच्छ रह सके। जिस देश में पैदा हुए हो उस देश के अगर तुम भक्त नहीं पिया दूध माँ का तुमने और बाप का तुम में रक्त नहीं। इस चैनल के माध्यम से बस इतना ही बताना चाहता था कि हमारे भारत माँ को स्वच्छ बनाएं।